Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawseef sir, your SST teacher. I hope you are all doing well. My dear students, आज हम चैप्टर नंबर 8 जियोग्राफी से पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपको जैसे पता है कि इंडियन का क्लाइमेट जो है, यहाँ पे हम डिफरेंट क्लाइमेट्स एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ का जो वेदर है वो एक मतलब दिन ब दिन मतलब पर्टिकुलर प्लेस टाइम में अलग अलग स्टेट्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स में हम डेली पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे हम देखते हैं वेदर के बारे में। वेदर वो स्टेट होती है ऑफ एटमॉस्फेयर जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो या कहीं कभी किसी टाइम पे अलग हो जाए। यानी मौसम जब दिन में चेंज होता है, चाहे ये चेंज इन टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो कभी या सनशाइन हो, कभी ये हॉट या कोल्ड हो, सनी, क्लाउडी, विंडी या कॉम, ये सारे ये वेदर कहलाते हैं। और जो क्लाइमेट होता है वो ऐसी वेदर कंडीशंस होती हैं जो एक एरिया पे प्रिवेल होती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आपने देखा होगा कि जब यहाँ का वेदर चेंज होता है, जैसे उस वेदर के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। जब गर्मी होती है तब हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मी की वजह से हम वैसी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पसंद करते हैं। उसके बरकस इन कंट्रास्ट कभी जब हम फील कोल्ड करते हैं तो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, विंडी होती है, चिल्ली जिसको हम बोल सकते हैं, सर्दी में हम हॉट थिंग्स पसंद करते हैं या वूलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। हॉट थिंग्स खाते हैं, पीते हैं ताकि हम गर्म रह सके। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स कौन से होते हैं इंडिया में, कौन कौन से सीजन्स पाए जाते हैं? पहला है कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर बोलते हैं। उसका जो पीरियड होता है वो दिसंबर टू फरवरी होता है। सेकंड वन इज़ हॉट वेदर सीजन, वो समर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं मार्च टू मई। इसके बाद मॉनसून सीजन जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, वो जून टू सितंबर होता है। फोर्थ वन इज़ रिट्रीटिंग मॉनसून यानी ऑटम जिसको बोलते हैं, वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। पहला जो है कोल्ड वेदर सीजन या विंटर जिसको बोलते हैं, इस दौरान क्या होता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल नहीं होती है उस रीजन पे। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये इसमें जो कोल्ड वेदर सीजन में क्वाइट लो नॉर्दर्न इंडिया, यानी यहाँ पे टेम्परेचर्स जहाँ हम रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा सर्दी होती है, कोल्ड वेदर होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है टेम्परेचर्स बहुत लो हो जाते हैं और सन रेज भी डायरेक्टली फॉल नहीं होते इस रीजन पे। नेक्स्ट वन जो है वो हॉट वेदर सीजन या समर जिसको बोलते हैं। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, सन रेज जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फॉल होती है या किसी जगह लेस फॉल होती है, यानी टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई और बाहर के रीजन्स में बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स चलते हैं। उन विंड्स को लू बोलते हैं और वो जो होती है वो ब्लो ड्यूरिंग द डे होती है, वो मतलब दिन भर वो हवाएं चलती है, वो बहुत मतलब ये ड्राई विंड्स होती है। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून सीज़न या रेनी सीज़न होता है नेक्स्ट वाला। ये सीज़न का मार्क होता है ऑन द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, यानी जब मैंने आपको बताया कि मानसून जो है वो जून टू सितंबर स्टार्ट होता है, यानी जब रेन्स पड़ती है बहुत सारी, जब विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, यानी अरेबियन सी जो इंडिया के नज़दीक अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल, वहाँ से हवाएं उठती है, वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, कैरी मॉइस्चर टुवर्ड्स लैंड, यानी लैंड तक वो मॉइस्चर लाती है। उसकी वजह से क्या होता है, और ये जो वाटर साइकिल है इसमें चेंजेस आती है और वो मॉइस्चर ढेर सारा जो हवाएं अपने साथ लाती है तो रेन भी पड़ती है। और ये जो विंड्स होती है वहाँ से जो आती है वो माउंटेन बैरियर्स को टकराती है, यानी पहाड़ जो रेंज मतलब ये पहाड़ है इकट्ठे, उनसे टकराती है ये विंड्स मॉइस्चर लेके, और उसके बाद क्या होता है, रेनफॉल ऑकर हो जाती है। इसके बाद है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसको ऑटम बोलते हैं, जब विंड्स फिर से बैक हो जाती है मेन लैंड बे ऑफ बंगाल, यानी जब ज़मीन से वापस विंड्स जाती है कहाँ, समंदर की तरफ, बे ऑफ बंगाल या साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तो
उस सीज़न में रेनफॉल जब होती है उन एरियाज़ में होती है, मगर जो एवरेज कंडीशन होती है वेदर की, मतलब वो क्या, मतलब ऑटम सीज़न जो होता है वो पत्ते गिरने स्टार्ट होते हैं, ड्राइनेस आ जाती है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है इसको ज़्यादातर मानसून टाइप बोला जाता है। यहाँ का मौसम जो होता है मानसून टाइप, यानी मानसून मीन्स होता है अरबिक वर्ड मौसम, ये अरबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग है सीजन्स। इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन पे जो है, यहाँ पे मतलब इसकी जो है मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मानसून विंड्स, यानी यहाँ का जो मौसम है ये कैसे चेंज होता है मानसून विंड से। और इंडिया का जो एग्रीकल्चरल लैंड है डिपेंडेंट है सारा रेन्स पे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं, बहुत ज़्यादा ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ से होती है। इसीलिए यहाँ का मतलब मानसून बहुत इंपॉर्टेंट सीज़न होता है जिसमें बहुत सारी रेन पड़ती है और बहुत ज़्यादा बाउंटीफुल क्रॉप पैदा होता है। बाउंटीफुल होता है लार्ज क्वांटिटी, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स भी उगते हैं। ये जो ऑटम होता है ये मतलब वो सीज़न होता है जब पत्ते झड़ जाते हैं और रेनफॉल भी मतलब बहुत सारी जैसे उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे ये वापस जाती है विंड्स। इसके बाद जो क्लाइमेट ऑफ एक किसी जगह का पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसे हम देखें, वो कैसे हम मतलब इफ़ेक्ट करता है उस जगह को, देखो वो पहले लोकेशन, यानी वो जगह किस जगह मतलब लोकेट करती है हमारे मतलब अर्थ पे, कहाँ पे लोकेटेड है, उसका अल्टीट्यूड कितना है, ऊंचाई, या सी से कितनी डिस्टेंस है, या रिलीफ मीन्स होता है डिफरेंस इन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑन लैंडस्केप, यानी मतलब जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं हमारी स्टेट्स या इंडिया के या ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में कितनी कौन सी जगह ऊंची है कौन सी नीचे है, उनकी डिफरेंस जो है वो भी बहुत इफ़ेक्ट डालती है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितनी है, इस जगह ये जगह कितनी है, तो उस हिसाब से क्लाइमेट वहाँ पे होता है, अल्टीट्यूड होता है ऊंचाई सी लेवल से। इसीलिए रीजनल डिफरेंस होता है इंडिया में, बहुत सारी रीजन्स अलग अलग हैं, जैसे एग्जाम्पल जैसलमेर और बीकानेर, ये राजस्थान की जगह ये है, जो स्टेट है हमारी, ये बहुत हॉट होती है। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखो द्रास और कारगिल, ये फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज है इन जो लद्दाख में है, द्रास एंड कारगिल ये यूटी ऑफ लद्दाख में है, क्योंकि और अब इंडिया में दोनों जगह है मगर वहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट होता है, जहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में, या यहाँ पे माइनस टेम्परेचर्स, तो ये होता है लोकेशन का इफेक्ट। अब कोस्टल प्लेसेस ले लो आप, जैसे मुंबई और कोलकाता, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी, ना इधर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इन प्लेसेस पे बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। अब मैसूरम इन मेघालय जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल सबसे ज़्यादा वही होती है, वो मेघालय में एक जगह है मैसूरम उसका नाम है, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है। पर्टिकुलर ईयर में मतलब कभी कभार जैसे हम लेंगे जैसलमेर और राजस्थान, वहाँ पे रेन पड़ती भी नहीं, अगर पड़ती भी लिटिल बिट पड़ती है कभी कभार मतलब साल में, और टेम्परेचर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि कुदरती तौर, मतलब जो खुदा ने हमारे पास ये जो फॉरेस्ट्स रखे हैं, ट्रीज़ रखे हैं, इसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ, जो प्लांट लाइफ हमारे आसपास है, हमारे जहाँ पर हम रहते हैं जिस माहौल में, हमारे आसपास बहुत सारी प्लांट लाइफ है। जिन फील्ड्स में हम खेलते हैं वहाँ ग्रीन ग्रासेस है, स्मॉल प्लांट्स जिनको हम बुशेस या श्रब्स बोलते हैं, जैसे कैक्टस या फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। बिसाइड्स इनके बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, जैसे उनके पास बहुत बड़े ब्रांचेस होते हैं, जैसे नीम, मैंगो, या जो भी आपके पास जो भी आपने देखे होंगे ट्रीज़, वो उनके पास वो खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, उनके पास फ्यू लीव्स, या कोई ऐसा ट्री भी होता है जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, श्रब्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह, जैसे पाम ट्री है। जो ये नेचुरल वेजिटेशन है इसमें ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज जो खुद मतलब ग्रो करते हैं किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के बगैर, उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। इट मीन्स द ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसी को नेचुरल वेजिटेशन, यानी हमारा अमल दखल उसमें कुछ भी नहीं होता है, इंसान का अमल दखल इसमें कुछ नहीं होता है। ये कुदरती अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखा है
क्या अब हम मतलब हैरान होते हैं कभी कभार कितने टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, मगर खुदा ने इनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये पैदा होते हैं। और जितनी रेनफॉल होगी, रेनफॉल भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करते हैं। मगर अब क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्मों के ये जो है ट्रीज़ या ग्रास या नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करता है। वेरीड जो ये वेरी करता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, इससे अलग अलग किस्मों के मतलब ये जो होता है नेचुरल वेजिटेशन भी ग्रो करती है। इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, अलग अलग फॉरेस्ट्स है, अलग अलग मतलब पौधे हैं, पेड़ हैं। इसके बाद फॉरेस्ट्स जो है, फॉरेस्ट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज क्योंकि उनका तो सबसे ज़्यादा काम है हमारे लिए, उनके दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। प्लांट्स जो होते हैं या ये जो वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स होंगे तभी हम ब्रीथ करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा काम क्या होता है इन ये प्लांट्स का या इन ट्रीज का? ये सॉइल को बाइंड करते हैं या बंद रखते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को, या ज़मीन खिसकती है ना, जहाँ पे भी ट्रीज होते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा कम होता है। जितनी जितनी ट्रीज कम होते जाएंगे तो सॉइल इरोजन का खतरा भी बढ़ेगा और हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल होगा। यानी अब हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा ज़्यादा प्लांट्स जो है ट्रीज लगाने चाहिए, फॉरेस्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा आबाद करना चाहिए। फॉरेस्ट्स हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं? फॉरेस्ट्स हमें टिम्बर देते हैं, लकड़ी फॉर फर्नीचर, फ्यूल फूड देते हैं, वुड देते हैं, फॉडर यानी ड्राइड हे जिसको हम मतलब जो हम इनको डालते हैं मवेशियों को, मेडिसिनल प्लांट्स यानी मेडिसिनल प्लांट्स भी हमें उन्हीं से फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, हर्ब्स होते हैं, हनी वो भी हम फॉरेस्ट से लेते हैं, गम एटसेट्रा। बहुत सारे फ़ायदे हैं हमें, बेशुमार फ़ायदे हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट्स नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, यानी जंगली जानवरों का घर है, नेचुरल हैबिटेट है यही फॉरेस्ट्स। नेचुरल वेजिटेशन अब दिन ब दिन डिस्ट्रॉय होता जा रहा है टू ए लार्ज एक्सटेंट, यानी लोग उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं अपनी आबादी के लिए, घरों को बसाने के लिए इनकी लकड़ी काटते, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह।